घर। जब ये वर्ड सुनते हैं ना तो सबसे पहले क्या याद आता है? अच्छा बचपन, वो मीठी यादें, जब लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी। वो दिन जब हम बस खेलते थे, हंसते थे और बिना सोचे समझे चीज़ें करते थे। कभी सोचा है बचपन की वो गलियाँ, वो जगह कितनी स्पेशल होती हैं? आज मैं भी जा रही हूँ अपनी जन्मभूमि ग्वालियर, पूरे 8 साल बाद। देखते हैं कितना कुछ बदला है और कितनी यादें अभी भी वैसी ही हैं। तो हम सुबह की पहली ट्रेन से निकल गए थे ग्वालियर के लिए और मेरे को रेडी होने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने ट्रेन में ही रेडी हुआ था। मैंने पहना था ये बहुत प्यारा सा अनारकली वाला सूट। ग्वालियर का रास्ता दिल्ली से बहुत सुंदर है, आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। चंबल की घाटियाँ, चंबल नदी और बहुत प्यारे प्यारे खेत आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत शॉर्ट रूट है तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। आप 4 घंटे में ग्वालियर पहुंच जाएंगे। तो हमने ये जो रास्ता था वो बहुत इन्जॉय किया और मैं इस तरफ पूरे 8 साल बाद आई थी। लेकिन हमारी ट्रेन सुबह लेट हो गई थी क्योंकि आज के दिन फॉग बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग 10:30 बजे पहुँचे थे, पूरे 1.5 घंटे हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। गाइज़ मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना ग्वालियर आने के लिए, मेरे होम टाउन आने के लिए। आप लोग देख सकते हो ट्रेन से उतर के ना मेरी स्माइल रुक ही नहीं रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी, मुझे सारी मेमोरीज़ ना दोबारा याद आ रही थी। स्टेशन से बाहर निकल के हमने सबसे पहले किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि ग्वालियर के खाने की बात ही अलग है। कचौड़ी, समोसे, बेड़ई, जलेबी, जो टेस्ट यहाँ के खाने में है ना मुझे आज तक बाहर कभी नहीं आया। तो मैंने सबसे पहले भर पेट बेड़ई और जलेबी खाई और इतनी टेस्टी थी ना गाइस, गरम गरम, और इतना फ्रेश खाना देते हैं ना ये लोग, बहुत ही प्यारा। ब्रेकफास्ट करके हम लोग जिस काम के लिए आए हैं वहाँ के लिए निकल गए हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे स्पेशली भेजा है अपने गांव जाके वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो हम जहाँ आज जा रहे हैं वो बेसिकली मेरी मम्मी के नाना का गांव है, जहाँ पर हम हमेशा ग्वालियर में रहते थे तो भी पूजा करने के लिए जाते थे। तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ में वहीं जा रही हूँ और ये गाँव का नाम है बेहट। तो अगर आप एमपी से नहीं हैं तो मैं बता देती हूँ कि जो बेहट विलेज है वो किस लिए फेमस है। ये अकबर के 9 रत्नों में से जो एक तानसेन जी थे उनकी जन्मस्थली है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे तानसेन जी रियाज़ करते थे। तो बहुत सारी हिस्टोरिकल स्टोरीज़ भी इस गाँव से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ग्वालियर से पहुँचने में हमें पूरे 40 से 45 मिनट लगे और हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे जहाँ पे हमें पूजा करनी थी। हमें इस वाले चबूतरे पे पूजा करनी होती है आके। लेकिन यहाँ की भी एक स्टोरी है, यहाँ पे फीमेल्स नहीं चढ़ सकती है, अदरवाइज़ ये जो चबूतरा है ये ब्रेक हो जाता है, ऐसी स्टोरी कही जाती है। इसीलिए हम लोग कभी भी इस चबूतरे पे नहीं चढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेल्स पूजा करते हैं, हम लोग सिर्फ बाहर खड़े होकर ही पूजा कर सकते हैं। इस विलेज से मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बचपन में जब हम सारे कज़न्स यहाँ आया करते थे बहुत मज़े करते थे, बहुत खेलते थे। तो यहाँ की पूजा ख़त्म करने के बाद मैं निकल गई थी। यहाँ पे जो म्यूज़िक स्कूल बना है और एक मंदिर है, तानसेन जी की जन्मस्थली है, इसीलिए वहाँ पे बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने मेंटेन किया हुआ है। ये बहुत प्यारा गेट, ये पहले नहीं था जब मैं बचपन में आया करती थी। यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये बहुत सुंदर जगह है। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आप एक बार ज़रूर जा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खुला खुला है, दूर दूर तक आपको कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ पेड़ पौधे, सभी तरह के जानवर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हो गई हैं, बहुत प्यारा बना दिया गया है गवर्नमेंट ने इसको, ताकि आप लोग आराम से आ सकते हो और यहाँ पे आके अपनी हिस्ट्री को जान सकते हो और इसे इंजॉय कर सकते हो। मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए हिस्ट्री तो ठीक है पर मेरे लिए ये पूरी चाइल्डहुड मेमोरी है। यहाँ पे पीछे एक लेक जैसा है, पहले यहाँ पानी नहीं था लेकिन इस बार यहाँ पे बहुत सारा पानी था और पानी में इतनी सारी फिशेस थे। और फिशेस के साथ में एक चीज़ मैंने और देखी, बहुत सारे स्नेक्स थे इस नदी में। यहाँ पे आने का ना आप एक एक मोमेंट एंजॉय करोगे, क्योंकि नेचर से जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं ना, और इतनी ज़्यादा साइलेंस है, इतनी ज़्यादा शांति है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास एक वीकेंड है ना तो आप ग्वालियर ज़रूर जा सकते हो और आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं ना ग्वालियर में।
करने के लिए आप बिल्कुल फ्री नहीं हो पाओगे। जैसे कि हम 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन हमें टाइम बिल्कुल नहीं बचा था कि हम सारी चीज़ें कवर कर पाए, लेकिन जितना कर पाए अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को दोबारा जी पाए, वो मैंने ट्राई किया। तो मैं डर रही थी क्योंकि बहुत सारी फ़िशेस थी इस वाले लेक में ना, तो मैं पैर डाल रही थी तो वो फ़िशेस भी आ रही थी। लेकिन ठीक है यार, जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ पे एनिमल्स आराम से शांति से रह सकते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो ये डॉगेश हमें मिल गए थे जो पूरे टाइम हमारे साथ रहे। जब हम वापस भी आ रहे थे तो ये कार के नीचे से जा ही नहीं रहा था। अब मैं ये जो टेम्पल आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है। मैं बचपन में यहाँ आया करती थी। यहाँ के जो पंडित जी थे, हम उनको बाबा जी कहते थे, वो मम्मी के नोन थे, और हम लोग यहाँ आके खूब सारा चूल्हे पे खाना बनाते थे, सारे कज़न्स और सब, मासी मामा सब लोग खाते थे, इंजॉय करते थे और आराम से सोते थे। जैसा कि मैंने बताया, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। ये जगह बहुत सेफ़ है, और ये मंदिर मुझे पता भी नहीं है कि कितना पुराना है। मैंने बचपन से इसको ऐसा ही देखा है, और आज भी ये मंदिर उतना ही सुंदर है। इस मंदिर को भी ना बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। मैं देख रही थी दूर दूर तक कितनी ग्रीनरी है। अब यहाँ पे लोग कम हैं तो बहुत अच्छे से नेचर भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा आपको, यहाँ की शांति है। और यहाँ पे ना, यहाँ की भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पीछे देखो, पीछे एक लेक है जिसमें ग्रीन ग्रीन बहुत सारे लोटस थे। तो हर एक नज़ारा ना देखने लायक था। हर एक चीज़ इतनी शांति दे रही थी ना मुझे उस टाइम पे, बस ये लग रहा था। और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतनी गर्मी हो रही थी लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही थी पेड़ों की वजह से। बस मन ये कर रहा था कि बस आराम से बैठो और कहीं ना जाओ। तो 2-3 घंटे हम यहाँ पे रुके थे और आराम से बैठ के हमने बहुत इन्जॉय किया था। बहुत शांति थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मन कर रहा था कि बस ना जाएं और यहीं रहें। तो यहाँ पे ना एक ये मंदिर है जिसमें शिव जी विराजमान है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मैंने बचपन से ये सुना है कि ये मंदिर हमेशा टेढ़ा हो जाता है। जब भी इसको बनाया जाता है दोबारा से, ये हमेशा टिल्ट हो जाता है। अब ये सारी हिस्ट्री की स्टोरीज़ हैं। अब इसका रीज़न पता नहीं, भगवान की माया वही जाने, लेकिन मैंने इसको हमेशा ही टेढ़ा देखा है। कभी मंदिर जब भी बनता है ये ऐसे ही हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे एक पपी मिला था जो आराम से सो रहा था, और इसे ये लग रहा था कि बस मैं इसको लोरी सुनाऊं और ये मस्त सोता रहे। तो आखिरकार हम अपना सफ़र पूरा करके आ गए थे अपने होटल वापस। हम लोग ग्वालियर वापस आ गए हैं, बैठ गए थे। अब हम वापस ग्वालियर हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए हम लोग होटल वापस आए थे। बहुत ही सुंदर होटल था हमारा जिसमें हम रुके थे। ये लोकेशन थी पड़ाव की। ग्वालियर इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है ना, मैं तो बस देख रही थी और सोच रही थी कितना डेवलपमेंट हो गया है। एक चाय पीने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं घूमने के लिए, अपनी यादों को फिर से ताज़ा करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होटल था ये पड़ाव पर। पड़ाव एक लोकेशन है ग्वालियर में, और यहाँ से होटल से बाहर निकल के देखो कितने बड़े बड़े आउटलेट्स ओपन हो गए हैं। इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है ना ग्वालियर। कुछ जगह तो मैं फिर भी पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये वही सेम जगह है या नहीं। ग्वालियर में एक बहुत फेमस जगह है जिसे कहते हैं चौपाटी, और हम लोग अपने होटल से वहाँ वॉक करके गए थे, और ये मैक्सिमम हमें 5 या 7 मिनट लगे थे वहाँ से पहुँचने के लिए। और चौपाटी इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको बहुत सारा फूड एक ही जगह पे मिल जाता है। ये स्ट्रीट फूड की तरह एक मार्केट होती है जहाँ पे आप आराम से खाना खा सकते हो। तो सबसे पहले पहुँचते से ही मैंने गोलगप्पे की एक प्लेट खाई, और यहाँ पे ये पीछे ही चौपाटी के बैक साइड में विक्टोरिया मार्केट है। तो ये विक्टोरिया मार्केट बहुत बड़ी बुक्स की मार्केट है जो पहले लश्कर में हुआ करती थी, लेकिन ये जहाँ पे थी वहाँ पर आग लग गई थी। उसके बाद ये शिफ्ट हो गई थी ग्वालियर के फूलबाग चौपाटी के पास। ये मार्केट भी मुझे बहुत सुंदर लगी। बहुत प्यारा प्यारा सामान यहाँ पे स्टेशनरी से रिलेटेड मिल रहा था, तो बहुत ही मस्त मुझे ये मार्केट लगी। उसके बाद मैं अपनी चाइल्डहुड वाली फेवरेट चीज़ खाने वाली थी, और ये है मसाला पैटीज़। जैसे आप दिल्ली या फिर बड़ी सिटीज़ में रहते हैं तो आपने पैटीज़ तो बहुत बारी खाई होगी, लेकिन ये है मसाला पैटी जिसमें वो ओपन करके बहुत सारा सामान, इसमें पनीर, टोमेटोज़, अनियन, नमकीन, ये सब डालते हैं, और इसे खाना भी मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि इतनी बड़ी हो जाती है। तो वो मैंने खाई और वो सच में इतनी डिलीशियस होती है। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं किसी भी एक सिंगल चीज़ में ना कमी नहीं निकाल सकती। यहाँ पे इतना टेस्टी खाना और इतने प्यार से ये लोग बनाते हैं और प्यार से खिलाते हैं। तो मैं सारा स्ट्रीट फूड यहाँ पे ट्राई कर रही थी। तो अब मैं फूलबाग से जा रही हूँ एक बहुत फेमस जैन टेम्पल। और देखो मैं फूलबाग पर ना सब चीज़ें जानती थी और मैं सब चीज़ें पहचान रही थी कि ये यहाँ पे मैं ये करती थी, यहाँ पे मैं ये करती थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मैं जहाँ जा रही हूँ वो बहुत फेमस जैन टेम्पल है जिसका नाम है गोपाचल पर्वत। ये ग्वालियर का एक हिस्टोरिकल हिल है जहाँ पे पहाड़ों पर ही जैन तीर्थंकरों की मूर्ति है। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत प्यारी जगह है और बहुत ज़्यादा ही वेल मेंटेन्ड है। बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे। ये मंदिर पहाड़ पर है तो आपको पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है इसके लिए। और देखो बहुत सुंदर है। हम लोग शाम के टाइम आए थे और इतनी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा क्लीन जगह है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। ये पहले भी इतनी सुंदर थी और यहाँ मैं मोस्टली हर संडे आ ही जाती थी क्योंकि ये मेरे घर के बहुत पास था। और हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा घूमते थे अपने मम्मी पापा के साथ में। जितनी चीज़ें मैं बचपन में करती थी उसकी शायद अब 1% भी नहीं करती क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ अपने ऑफिस और घर की चीज़ों में कि मैं कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाती थी। लेकिन बचपन में ना मैंने बहुत मज़े किए अपनी फैमिली के साथ में। तो मैं यहाँ पर आ गई थी। पैर वैर धोने के बाद हम लोग अब ऊपर जा रहे थे पर्वत पे भगवान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ अगर आप आते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये मंदिर है तो आप थोड़ा सा मंदिर के अकॉर्डिंग यहाँ जाएं। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने डेनिम पहनी थी लेकिन मैंने अपना सूट गंदा कर लिया था और मैं एक ही और ड्रेस लाई थी जो मुझे कल एक और मंदिर में पहनना था। तो मुझे सैडली यही पहन के आना पड़ा। लेकिन आस पास भी अगर आप देखोगे ना आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। बहुत अच्छा व्यू है क्योंकि पहाड़ से जाकर है तो आप वो भी इंजॉय करोगे। तो मैं यहाँ मंदिर में अंदर आ गई थी और यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर आप मंदिर के अंदर खड़े हैं तो आप उनका फेस नहीं देख सकते, उसके लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं ऐसी हैं जिनको खंडित हैं, जो इनकम्प्लीट हैं। और इसका रीज़न ये है कि मुग़लों के टाइम पर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, इसी वजह से ये मूर्तियाँ इनकम्प्लीट दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो आपको दर्शन कर सकते हैं, जो कंप्लीट हैं। और यहाँ पे जो सामने छोटा सा गेट है उससे आप पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा गेट है, इतनी बड़ी बावरी पर गेट जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे पहले, ताकि आप थोड़ा सा झुकें और झुक के भगवान जी के दर्शन करने जाएं। पहले हम जब यहाँ आते थे सुबह के टाइम तब बहुत ज़्यादा लोग होते थे। हम शाम के टाइम आए थे तो यहाँ बहुत ज़्यादा खाली भी था और हमने यहाँ बहुत टाइम स्पेंड किया। दूर दूर तक आप जा सकते हो, बहुत सारी यहाँ पे गुफाएं हैं तो आप अच्छे से उनको भी इंजॉय कर सकते हो। प्लस ये फोर्ट के साथ में जुड़ा हुआ है तो यहाँ से व्यू भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पूरी सिटी का व्यू आपको एक सेक्शन का देखने मिल जाता है। और ये अब आर्कियोलॉजिकल सेक्शन में आ गया है तो ये बहुत अच्छे से मेंटेन्ड भी है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग अब आने लगे हैं देखने के लिए हिस्ट्री को। और आप जब यहाँ पे वॉक करेंगे ना, आप आराम से जब यहाँ नॉर्मल भी वॉक कर रहे होंगे ना तो आपको रास्ते में ही मोर मिल जाएंगे चलते फिरते। मैंने बड़ा धीरे धीरे आराम से इसकी शूटिंग की थी क्योंकि मैं जब भी इनके पास जा रही थी ना ये सब उड़ जा रहे थे। ये जो पार्क है ना यहाँ पे हम लोग बचपन में खेला करते थे, जब पूजा होती थी या विधान होता था ऊपर तो बच्चे लोग जो होते थे वो नीचे आराम से खेला करते थे। यहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हमने खूब सारा टाइम स्पेंड किया आराम से क्योंकि चढ़ के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें 2 आवर्स का टाइम लग गया था पूरा कवर करने में। पर्वत से नीचे आने के बाद भी यहाँ मंदिर बना है, सिटिंग एरिया बना हुआ है, पानी वगैरह सब मिलता है तो आप यहाँ पर भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब मैं निकल गई थी अपनी ग्वालियर की गलियों में अपने स्कूल के पास और मैंने अपना स्कूल देखा। इतने साल बाद ये है मेरा स्कूल और मैं इतनी खुश हो रही थी ना, ये बहुत अच्छा बन गया है, पहले ऐसा नहीं था। मैं मेनली रहती थी किला गेट पे, तो मेरा घर जो है वो किला गेट के पास है विच इज़ ओल्ड ग्वालियर। तो हम लोग आ गए थे अब अपने ग्वालियर फोर्ट पे, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे, 7:30 बज रहे थे, 7 या 7:30। उसकी वजह से बंद हो गया था किला। तो हम लोग सिर्फ एक सेक्शन तक गए क्योंकि लाइट्स भी ऑफ हो गई थी और गेट भी बंद होने वाला था। लेकिन ग्वालियर फोर्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो अगर आप ग्वालियर जाएंगे तो ग्वालियर फोर्ट ज़रूर जाएं और ऊपर तक जाएं। वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, करने के लिए। तो हम लोग तो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाए थे, लेकिन थोड़ा टाइम हम गए और एक सेक्शन तक हम गए भी थे ऊपर।
ग्वालियर में ना बहुत सारे टेम्पल्स है, तो किले से निकल के किले के अंदर आप पूरी रोड पे चलोगे आपको टेम्पल्स ही टेम्पल्स दिखेंगे। तो अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका तो इतना ज़्यादा मन लगेगा, यहाँ पे पूरे टाइम आपको टेम्पल्स दिखते रहेंगे। मैं तो इतना इन्जॉय कर रही थी और यहाँ का खाना हर चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा इन्जॉय की। और आज भी मतलब घर जाके ना वैसा ही लगता है जैसे पहला लगता था ना। अभी भी वहाँ मैं इतनी फ्री घूम रही थी, फ्री मस्ती कर रही थी जैसा मैं पहले किया करती थी। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा शांति थी, तो हम लोग ज़्यादा ऊपर तक नहीं गए, रात का टाइम था तो जितने लोग थे वो वापस आ रहे थे, ऊपर जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा कम थे। अब इतना चल लिया तो गन्ने का जूस तो पीना बनता है ना यार। अब हम निकल गए थे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत अच्छी उसकी भी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि छोटी सिटीज़ में आज भी लाइफ उतनी ही हैपनिंग है। हम लोग रहते हैं ना मेट्रो सिटीज़ में, हमें लगता है वी आर डूइंग सो मैनी थिंग्स, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बिलीव मी गाइज, वहाँ के लोग इतना इन्जॉय कर रहे थे। शाम की टाइम हर कोई मार्केट में था और यार इतना सुंदर रेडी होके रहते हैं ना वो लोग। हम लोग जैसा वेडिंग में रेडी होके रहते हैं वो लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में इतनी सुंदर सुंदर क्लॉथ्स पहन के रेडी रहते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैं फाइनली अपनी अगली एंड लास्ट फॉर टुडेज़ डेस्टिनेशन आ चुकी हूँ। ये है अचलेश्वर मंदिर। ये मंदिर रोड के बीचों बीच है। अब आप सोच रहे हो कि बीच में रोड में मंदिर क्यों बना है? इसकी दोनों तरफ रोड चलती है और ये बीच में है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में से शिवलिंग को हटाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन इसे कोई हटा नहीं सकता। कहते हैं कि एक बार एक राजा ने इसे हटाने के लिए हाथियों का भी प्रयोग किया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। इसी वजह से शिवलिंग को अचलेश्वर का नाम दिया गया, जिसका मतलब है कि अचल आसान शब्दों में कहा जाए तो स्थिर। यहाँ की रोड्स को बनाने का भी काम बहुत बार किया गया, लेकिन वो भी फेल हो गया। तो फेथ में सबने यही माना है कि भगवान शिव की यही विल है भाई, उनको बीच में बैठना है तो वो बैठेंगे। सारी समस्त सृष्टि ही उनकी है, तो उन्हें अगर बीच में बैठना है तो वो बीच में ही बैठेंगे। मंदिर बहुत सुंदर है, अगर आप आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मंदिर के पास में ही एक और मंदिर बनाया गया है जिसे राम दरबार कहते हैं, जहाँ पे सभी भगवान जी की मूर्तियाँ स्थापित है। बहुत सुंदर वाइट मंदिर है और बहुत आपको शांति मिलेगी। ऐसा कहते हैं कि अचलेश्वर मंदिर आने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर मनोकामनाएं पूरी ना भी हो, लेकिन हमारे भगवान के दर्शन करने को आपको मिल रहे हैं, इससे बड़ी आपकी क्या कामना पूर्ति हो सकती है। अचलेश्वर मंदिर के पास में बहुत ही ज़्यादा फेमस ये जगह है जहाँ पे पाव भाजी, डोसा और बहुत सारा स्ट्रीट फूड मिलता है। और अगर आप देख सकते हो ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना है और यहाँ पे एक भी बेंच नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी भीड़ लगती है और लोग खड़े होकर ही खाते हैं। यहाँ पे एक भी टेबल नहीं लगाई गई है आज तक। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेस्ट। इसके बाद हमने खाया पान और आज के दिन की एंड यही होता है। हमने बहुत ज़्यादा एक दिन में मस्ती की, बहुत इन्जॉय किया और हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आप मेरे व्लॉग का पार्ट 2 ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।